पीएससी स्कूल मंच की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है केंद्र सरकार। देखिए बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे राज्यसभा पर। राज्यसभा सदस्य के लिए जो निर्धारित योग्यताएं होनी चाहिए वो क्या क्या होनी चाहिए। कुछ योग्यता तो एज इट इज है, जैसे लोकसभा सदस्य के लिए होनी चाहिए वही राज्यसभा सदस्य के लिए होती है। कुछ ऐसी योग्यता है जिनमें चेंजेस होता है और उनमें प्रमुख योग्यता जो है वो है ये 30 वर्ष या इससे अधिक आयु का व्यक्ति होना चाहिए या अधिक आयु प्राप्त व्यक्ति होना चाहिए। देखिए, पहली जो योग्यता है बच्चों वो है भारत का नागरिक होना चाहिए। तो ये तो लोकसभा में भी है, राज्यसभा में भी भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए। दूसरा 30 वर्ष, यहां पर लोकसभा में 25 वर्ष है, ये अंतर है। तीसरा, लाभ का पद नहीं हो। लाभ का पद कैसे नहीं हो? अरे भाई, भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई भी लाभ का पद नहीं हो, कोई भी नौकरी ऐसी नहीं हो जिससे लाभ प्राप्त उसे हो। चौथा, पागल में दिवालिया ना हो। तो पागल और दिवालिया का मतलब ये है बच्चों कि ये नहीं कि लोग बात कहते हैं कि उसका बच्चा पागल है तो वो पागल घोषित हो गया, ऐसे नहीं, वो पागल वाली बात नहीं है। अरे कोई सक्षम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को पागल ठहराया गया हो, किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को दिवालिया ठहराया गया, ये कंडीशन है। तो ये हुई थी इसकी राज्यसभा सदस्य हेतु निर्धारित योग्यता। निर्धारित का मतलब जो होनी चाहिए, इनके बिना काम नहीं चलेगा। तो प्रमुख योग्यता जो को है वो कौन सी है? 30 वर्ष या इससे अधिक आयु का व्यक्ति होना चाहिए, ये उसकी प्रमुख योग्यता है। अब बच्चों हम आगे चर्चा करेंगे। देखिए, एक राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। आप सभी जानते हैं, पहले भी मैंने बता चुका हूं आपको, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का। अब 6 वर्ष का कैसे होता है? 6 वर्ष का ऐसा होता है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और 1/3 सदस्य ही अंदर जाते हैं। इसमें किसमें? 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होकर के नीचे जाते हैं और 1/3 सदस्य वापस राज्यसभा में चले जाते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि भाई राज्यसभा का कार्यकाल कितना है बताइए, जैसे लोकसभा का पूछ ले कोई, लोकसभा का कार्यकाल क्या है, ऐसे राज्यसभा का भी पूछ ले आपसे कि राज्यसभा का कार्यकाल क्या है। तो प्यारे बच्चों, इस बात का ध्यान रखना, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। तो कार्यकाल किसका होता है? अरे कार्यकाल होता है राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल होता है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, केवल राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। देखिए, तेरह मई 1952 को पहली बार राज्यसभा बनी। पहली बार बनी थी राज्यसभा, तब इसका कार्यकाल कौन सा था? पहला। आज भी पहला है, ध्यान रखना इस बात का, आज भी कार्यकाल राज्यसभा का पहला है। अरे बताइए आप, कार्यकाल तो उसको कहेंगे, उसको ही तो कहेंगे कार्यकाल भाई, कि राज्यसभा के सारे सदस्य यदि सेवानिवृत्त हो जाते और चुनाव होता फिर दोबारा जाते, तो ऐसा तो इसमें होता ही नहीं है। ये तो हमेशा भरा रहता है ये सदन। तो राज्यसभा एक ऐसा सदन है जो हमेशा भरा रहता है, निरंतर चलने वाली सभा कहते हैं इसको। किसको? राज्यसभा को। क्या है? एक स्थायी सदन है, एक स्थायी सदन है, निरंतर चलने वाली सभा है। तो इसका कोई कार्यकाल नहीं होता। 1952 से लेकर के आज 2020 है, तब भी इसका कार्यकाल क्या है? पहला ही है। ये नहीं कहेंगे जैसे लोकसभा का कार्यकाल है साहब, वर्तमान में 17वीं लोकसभा है, 17वीं लोकसभा चल रही है, तो ऐसे राज्यसभा का कोई नहीं कह सकते आपके 17वीं चल रही है, 18वीं चल रही है, कौन सी चल रही है? आज भी पहली चल रही है। तो मैं इस बात पर बार बार में ध्यान दे रहा हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि बहुत पूछी जाती है
कि राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल क्या है, तो आप झट से बता देंगे प्रत्येक 2 वर्ष बाद में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और 1/3 सदस्य नए आते हैं। ठीक है ये तो, लेकिन राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना। मैंने बड़ा जोर दिया है इस बिंदु पर, इसलिए क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इसको हमेशा अपने दिल और दिमाग में बसाए रखना। अब बच्चों आगे चलते हैं। राज्यसभा के पदाधिकारी। अब राज्यसभा के पदाधिकारी होते हैं, जैसे लोकसभा के पदाधिकारी होते हैं ऐसे ही राज्यसभा के पदाधिकारी होते हैं। राज्यसभा के पदाधिकारी कौन है भाई? राज्यसभा के पदाधिकारी, राज्यसभा के पदाधिकारी जो है कौन है? राज्यसभा के पदाधिकारी है एक तो कौन? उपराष्ट्रपति, और दूसरा उपसभापति। इसको सभापति भी बोलते हैं। देखिए उपराष्ट्रपति जो होता है वो पदेन सभापति होता है, किसका? राज्यसभा का। देखो एक वर्ड है जिसका मतलब समझ लो आप, पदेन। पदेन का मतलब है प्यारे बच्चों कि राज्यसभा जैसे उपराष्ट्रपति बनता है, जैसे ही कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनता है तो वो स्वतः ही राज्यसभा का पदेन सभापति हो जाता है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, ए बी सी कुछ भी हो। जैसे ही भारत का उपराष्ट्रपति बनता है एज इट इज वो क्या है? राज्यसभा का पदेन सभापति हो जाता है। तो इसको सभापति भी कहते हैं और इसको उपराष्ट्रपति भी कहते हैं। उपसभापति राज्यसभा में से ही निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, केवल राज्यसभा के लोग ही इसमें वोट देते हैं, आपको पता है। जबकि उपराष्ट्रपति बनने के लिए संसद के सदस्य जो है वोट देते हैं। संसद का मतलब, मैं संसद बोल रहा हूं तो संसद का मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के जो निर्वाचित व्यक्ति है वो वोट देते हैं, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता। देखिए अब इसमें क्या होता है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है 5 वर्ष और इसका कार्यकाल है 6 वर्ष। उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष है और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है। ये एकमात्र ऐसा व्यक्ति होता है जो इसका सदस्य नहीं होता, किसका? राज्यसभा का, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी बैठकों की अध्यक्षता करता है। तो भारत में एकमात्र ऐसी क्या है, ऐसा विधान है भारत में कि राज्यसभा के बारे में कि राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हुए भी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भी राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता करने का कार्य करता है कौन? उपराष्ट्रपति। और दूसरी महत्वपूर्ण बात देखिए आप कि राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल, मैंने अभी चर्चा की थी यहाँ पर, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, जबकि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। ये भी ध्यान रखना है इस बात का, क्योंकि इसका राज्यसभा सदस्य होता ही नहीं है, इसलिए तो इसका 5 वर्ष होता है। ये तो भारत का उपराष्ट्रपति भाई, इसलिए ये तो पदेन सभापति होता है। इस सदन का पदेन सभापति अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाता है। आगे हम चर्चा करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। अब आइए संसद के कार्य एवं शक्तियां। एक मिनट ये भी समझ लो आप, ये नागरिक में बहुत लिख देता हूं। नागरिक एक वर्ड है, नागरिक। हालांकि आपका जो है टॉपिक नहीं है, लेकिन मुझे क्या थोड़ा सा आनंद नहीं आता जब तक मैं बच्चे को ये क्लियरली बता देता हूं क्या मामला है। नागरिक और लोग दो वर्ड। अब मैं कह रहा हूं भारत का नागरिक हूं, मैं क्या कह रहा हूं, किताब कह रही है तुम्हारे, भारत का नागरिक होना चाहिए। राज्यसभा सदस्य के लिए भी कह रही है, लोकसभा सदस्य के लिए भी नागरिक बोल रही है? तो नागरिक क्या होता है? देखिए प्यारे बच्चों, जिन्हें सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं भारत के संविधान से, जिन्हें सामाजिक, वैसे बहुत हाई लेवल की बात है, इसको आपको बता रहा हूं, बहुत बड़ी बात है नहीं, इसको तो समझो आप बहुत अच्छे
जो है वो भी नहीं जानते हैं कि नागरिक होता क्या है, बस यही जानते हैं कि नागरिक और लोग, ये की बात है। ऐसा नहीं है। सामाजिक व राजनीतिक अधिकार जिन्हें प्राप्त होते हैं। सामाजिक राजनीतिक अधिकार जिन्हें प्राप्त होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नागरिक। अब लोग कौन होते हैं? देखिए, लोग वो होते हैं जिन्हें केवल सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं, जिन्हें केवल और केवल सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं उसे कहते हैं लोग। ये लोग जो होते हैं ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी होती है, जिस भी देश की होती है, उसकी कृपा दृष्टि से रहते हैं ये लोग, क्योंकि इन्हें सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं। इन्हें संविधान के अनुसार राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। राजनीतिक अधिकार तो नागरिकों को प्राप्त होते हैं भाई। राजनीतिक अधिकार किसको प्राप्त होते हैं? नागरिकों को प्राप्त होते हैं, जबकि सामाजिक अधिकार केवल लोगों को प्राप्त होते हैं। आगे अपन चर्चा करेंगे। मैं ये आपको बता दिया था, बाकी आपके पाठ में नहीं है, इस पर डिस्कस नहीं करना था। अगला है संसद के कार्य एवं शक्तियां। अब चलेंगे अपन संसद के क्या कार्य हैं और क्या शक्तियां हैं। तो प्यारे विद्यार्थी देखिए, आप आराम से पढ़ते रहिए और कोई भी दिक्कत तुम्हें किसी प्रकार की, जहां तक मैं सोचता हूं, मैं खुद ही नहीं छोड़ूंगा आगे से पूछने लायक। तो संसद के कार्य एवं शक्तियां। अब पहली जो शक्ति है इसकी, वो है कौन सी? विधायी शक्ति। विधायी शक्ति। विधायी शक्ति संसद की पहली शक्ति है। अब देखो विधायी शक्ति में क्या है। विधायी का मतलब मैंने पहले भी बताया था आपको। विधायी का मतलब विधान बनाना अर्थात कानून बनाना। तो संसद का सबसे प्रमुख कार्य है, सबसे प्रमुख, सबसे महत्वपूर्ण कार्य यदि है तो वो कौन सा है? राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए कौन सा महत्वपूर्ण कार्य है? कानूनों का निर्माण करना। किसके लिए? देश के लिए। कानूनों का निर्माण करना देश के लोगों के लिए, देश के नागरिकों के लिए। कानूनों का निर्माण करना किसका कार्य है? विधायी शक्ति का। तो प्यारे बच्चों देखिए, अब आगे मैं विधायी शक्ति पर भी सही ढंग से डिस्कस नहीं कर सका इस क्लास में, क्योंकि समय का अभाव है। अगली कक्षा में फिर दोबारा से मैं संसद के कार्य एवं शक्तियां यहीं से लूंगा। जब तक आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, पढ़ें। जो पढ़ा दिया उसको बिल्कुल कंठ में होना चाहिए आपके, जो कभी भी कंठ में से निकाल करके और आप उसको बता दें।